गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं पवन कुमार शर्मा, इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानौली। कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, इसके चलते ऑनलाइन क्लासों का लाभ लीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार स्टडी का ध्यान रखिए। ऑनलाइन क्लासों के द्वारा आपका जो अध्ययन है वो जारी रखना है। आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे अलंकार के बारे में। आज एक बार फिर से मैं आपको जो अलंकार बताने जा रहा हूँ वो है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है बेटा उल्टा या विपरीत। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, यानी जहाँ प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट किया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यानी प्रसिद्ध उपमान को उपमेय की तरह प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आकाश के अंदर चमकता हुआ जो चंद्रमा है उस सुंदरी के मुख के समान है। हालांकि चंद्रमा सुंदरी के मुख से ज़्यादा सुंदर होता है, क्योंकि अपन मुख को चंद्रमा की उपमा देते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टी बात कही जा रही है। आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उस सुंदरी के मुख के समान है। तो यहाँ पर जब उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। दूसरी बात यह है कि उपमेय की किसी विशेषता का खंडन करके और उसकी समता किसी प्रसिद्ध उपमान से की जाती है। जैसे कमल ही कोमल नहीं है, बाल कृष्ण के हाथ भी उसके समान हैं। तो ये यहाँ पर जो है उपमान से तुलना की गई है और उपमेय की एक विशेष जो विशेषता है उसका खंडन किया गया है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि प्रसिद्ध उपमान का उपमेय के सामने निरादर होता है तो प्रतीप अलंकार होता है। जैसे वीर शिवा तुम्हारी कीर्ति चांदने से भी अधिक चमकती है। वीर शिवा तुम्हारी कीर्ति चांदनी से भी अधिक चमकती है। तो यहाँ पर भी उपमान का उपमेय के सामने निरादर हो रहा है। पहले उपमेय की उपमान के साथ समानता बताई जाती है या फिर समानता की संभावना प्रकट की जाती है और बाद में उसका खंडन किया जाता है, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। या फिर अपन दूसरी बात करें, उपमेय के होने की स्थिति में उपमान को व्यर्थ बताया जाता है तो वहाँ भी प्रतीप अलंकार होता है। जैसे नायिका के मुख की शोभा के रहते उस गांव में चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि प्रसिद्ध उपमान को उपमेय की तरह प्रयुक्त किया जा रहा है और उपमान का उपमेय के सामने निरादर हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में प्रतीप अलंकार है। आप बेटा इसकी परिभाषा लिखिए। सबसे पहले प्रतीप अलंकार की परिभाषा। प्रतीप अलंकार की परिभाषा। प्रतीप अलंकार की हम परिभाषा लिख रहे हैं और परिभाषा को आप लिखिए अपनी होमवर्क की कॉपी में। प्रतीप का अर्थ है, प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। जहाँ प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में जहाँ प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट किया जाता है। अपकर्ष प्रकट किया जाता है। वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अब
आप देखिए प्रतीप अलंकार के 5 भेद होते हैं। प्रतीप अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है, लिखिए, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय की तरह प्रसिद्ध उपमान को उपमेय की तरह प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। प्रसिद्ध उपमान को उपमेय की तरह प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आकाश में चमकता चंद्रमा, जैसे आकाश में चमकता चंद्रमा, आकाश में चमकता चंद्रमा उस सुंदरी के मुख के समान है। उस सुंदरी के मुख के समान है। पहला भेद हो गया ये आपका। पहले भेद का मतलब ये है कि प्रसिद्ध उपमान को उपमेय की तरह प्रयुक्त किया जाता है। आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ पर उपमान है और सुंदरी का मुख यहाँ उपमेय है, लेकिन यहाँ पर उपमान को उपमेय की तरह प्रस्तुत किया गया है, तो इसलिए ये प्रतीप अलंकार का पहला भेद है। दूसरा भेद आप लिखिए, उपमेय की किसी विशेषता का उपमेय की किसी विशेषता का खंडन करके उपमेय की किसी विशेषता का खंडन करके उसकी समता किसी प्रसिद्ध उपमान से की जाती है। किसी प्रसिद्ध उपमान से की जाती है। उपमान से की जाती है। उपमेय की किसी विशेषता का खंडन करके उसकी समता किसी प्रसिद्ध उपमान से की जाती है। जैसे कमल ही कोमल नहीं है, जैसे कमल ही कोमल नहीं है, जैसे कमल ही कोमल नहीं है। बाल कृष्ण के हाथ भी उसके समान कोमल हैं। बाल कृष्ण के हाथ भी उसी के समान हैं। बाल कृष्ण के हाथ भी उसी के समान हैं। यहाँ से आगे यहाँ लिखें आप, बाल कृष्ण के हाथ भी उसी के समान हैं। तो यहाँ पर भी उपमेय की विशेषता जो कोमल है, जैसे कमल ही कोमल नहीं होता बल्कि बालकृष्ण के हाथ भी उसी के समान है, तो उनके हाथों को भी उसके बराबर बताया गया है। उपमेय की एक विशेषता का खंडन किया गया है और फिर उसकी प्रसिद्ध उपमान से तुलना की गई है। तो यहाँ पर ये प्रतीप अलंकार का दूसरा भेद है। तीसरा लिखिए, प्रतीप अलंकार का तीसरा भेद आप लिखें, प्रतीप अलंकार का तीसरा भेद
जो कि अभी आप लिखेंगे, बोर्ड से उतारेंगे और अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे। प्रतीप अलंकार का तीसरा भेद। तीसरा भेद ये है, प्रसिद्ध उपमान का उपमेय के सामने। प्रसिद्ध उपमान का उपमेय के सामने। प्रसिद्ध उपमान का उपमेय के सामने निरादर हो। निरादर हो। प्रसिद्ध उपमान का उपमेय के सामने निरादर हो तो प्रतीप अलंकार होता है। तो प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है वीर शिवा तुम्हारी कीर्ति। जैसे वीर शिवा तुम्हारी कीर्ति। वीर शिवा तुम्हारी कीर्ति चांदनी से भी अधिक चमकीली है। चांदनी से भी अधिक चमकीली है। तो ये आपका प्रतीप अलंकार का तीसरा भेद है कि यहाँ पर उपमान का उपमेय के सामने निरादर हुआ है कि कीर्ति जो होती है वो चांदनी से भी अधिक चमकीली बताई गई है यहाँ पर। तो चौथा जो भेद है, पहले उपमेय की उपमान के साथ समानता बताई जाए। पहले उपमेय की उपमान के साथ समानता बताई जाए। उपमान के साथ समानता बताई जाए। पहले तो उपमेय की उपमान के साथ समानता बताई जाए अथवा समानता की संभावना प्रकट की जाए। अथवा समानता की संभावना प्रकट की जाए। समानता की संभावना प्रकट की जाए तथा बाद में उसका खंडन किया जाए। तथा बाद में उसका खंडन किया जाए। उसका खंडन किया जाए। तथा बाद में उसका खंडन किया जाए तो प्रतीप अलंकार होता है। तो प्रतीप अलंकार होता है। पांचवा इसका जो भेद है, देखेंगे उपमेय के होने की स्थिति में, उपमेय के होने की स्थिति में उपमेय के होने की स्थिति में उपमान को व्यर्थ बताया जाए। उपमान को व्यर्थ बताया जाए। उपमेय के होने की स्थिति में उपमान को व्यर्थ बताया जाए तो प्रतीप अलंकार होता है। तो प्रतीप होता है या प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, नायिका के मुख की शोभा। नायिका के मुख की शोभा। नायिका के मुख की शोभा के रहते उस गांव में, के रहते उस गांव में, नायिका के मुख की शोभा के रहते उस गांव में चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा की आवश्यकता
चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। नायिका के मुख की शोभा के रहते उस गांव में चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो है वो प्रतीप अलंकार है। अब देखिए आप इसका उदाहरण लिखिए। प्रतीप अलंकार का उदाहरण अपन देखते हैं। आपको कोई भी एक इनमें से जो परिभाषा है और परिभाषा के बाद में एक दो भेद जो है पूछने पर एग्जाम में लिखे जाते हैं और आपको इसका उदाहरण देना होता है, क्योंकि एग्जाम में आता है प्रतीप अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, तो इसके एक दो भेदों के साथ इसकी परिभाषा होगी और उसके बाद में इसका उदाहरण होगा। तो आप ध्यान रखें। अब लिखिए आप इसका उदाहरण। प्रतीप अलंकार का उदाहरण लिखिए। पहला उदाहरण है बेटा, बहुरी विचार कीन मन माही। बहुरी विचार कीन मन माही। बहुरी विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। सिए बदन सम हिमकर नाही। सम हिमकर नाही। अनेक प्रकार से विचार करने के बाद में मन में सोचा जाता है कि सिया बदन यानी सीता जी का जो शरीर है, जो उनका जो बदन है, सम हिमकर नाही, अर्थात उसके समान हिमकर नाही। हिमकर यानी बर्फ़ भी नहीं है। जो हिमालय में बहने वाली जो बर्फ़ है वो बर्फ़ भी से ज़्यादा कोमल नहीं है। तो यहाँ पर उपमान के सामने उपमेय को जो है उल्टा बताया गया है। तो यहाँ सीता के मुख्य उपमेय के सामने हिमकर जो है वो उपमान को हीन दिखाया गया है। यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। लिखिए यहाँ सीता के मुख्य जो उपमेय है, सीता के मुख्य उपमेय के सामने हिमकर जो उपमान है हिमकर, उसको हीन दिखाया गया है। उपमान को हीन दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। दूसरा अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है, आगे ये भी लिखें। अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। इस प्रकार से आपको करना है। आगे जो दूसरा उदाहरण है इसका वो आप लिखिए। उतरी नहाए जमुन जल। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तो यहाँ पर भी जो है यमुना नदी के जल उपमान को शरीर यानी उपमेय के समान बताने के कारण प्रतीप अलंकार है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ यमुना नदी के जल, यहाँ यमुना नदी के जल उपमान को शरीर उपमेय के सामने
उपमेय के समान बताने के कारण, उपमेय के समान बताने के कारण, समान बताने के कारण, समान बताने के कारण प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार। इस प्रकार से ये आपका प्रतीप अलंकार कंप्लीट हो चुका है। आगे जो दूसरा अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। एक और अलंकार अपन पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, और उसके बाद में एक और अलंकार शेष रहेगा आपका। 2 अलंकार शेष हैं अभी, जो अगले वाले वीडियो में अपन देखेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, ऑनलाइन क्लासों का आनंद लेते जाइए।